बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किए हुए हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर रूल को जो है वो डिस्कस किया कि फंक्शंस में पावर रूल आप कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम उससे नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हम प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट रूल मीन्स कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम डेरिवेटिव्स की टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आज हम सिंपल सी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। हम जनरली ले लेते हैं कि जी टू फंक्शंस हैं हमारे पास, एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। दोनों x के फंक्शंस हैं लेट सपोज। सो अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करूं d/dx करें f और g को, f और g ऐसे फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन का नेम दे देंगे और एक को सेकेंड फंक्शन का नेम दे देंगे। और डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, हम लिखेंगे कि जी फर्स्ट फंक्शन को सेम रहने दें और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ले लें। फर्स्ट फंक्शन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर हम प्लस का साइन इन्वॉल्व करेंगे इनके बिटवीन एंड देन सेकंड सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो जैसे इस टेक्निक को याद रखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के एफ और जी क्या हैं, वो जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल हमें क्वेश्चन में चीज़ें होंगी, हम उस पर इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। टेक्निक क्या है दोबारा देख लें। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम एक को फर्स्ट फंक्शन का नेम दे देंगे और एक को सेकंड फंक्शन का नेम दे देंगे। और डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट सेम, उसको फर्स्ट को वैसे का वैसे रख दें और सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस का साइन लिखें और जिस सेकंड का आपने अभी डेरिवेटिव लिया उस सेकंड को उठाएं यहाँ से और वैसे का वैसे लिख दें और फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लें, फिर इनको सिंप्लीफाई कर लें। इसके एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास टू फंक्शंस हैं। एक फंक्शन हमारे पास है 2x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से। ये टू फंक्शंस हैं जी जिनका हम जो है वो डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। एक को हम फर्स्ट फंक्शन का नेम दे देते हैं और एक को सेकंड फंक्शन का नेम दे देते हैं। टेक्निक को अप्लाई करें यहाँ पे। अभी हमने क्या सीखा कि जी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे, वो 2x है तो 2x को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड टर्म विच इज़ x स्क्वायर, सो x स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लिख दिया। फिर प्लस का साइन इन्वॉल्व करेंगे। अब सेकंड टर्म को वैसे का वैसे लिख देंगे, सो x स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें और डेरिवेटिव ऑफ 2x, जो फर्स्ट फंक्शन हमने पहले वैसे ही लिखा था, अब उस फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सो फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको ये तो हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है तो 2x एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई हो रहा है, हमारे पास x की कुछ पावर्स हैं तो पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2 हम पहले लिखेंगे और x की पावर जो 2 थी उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। चूँकि x की पावर माइनस हो रही है तो इसलिए फर्दर इसका दोबारा डेरिवेटिव हम नहीं लिख रहे। प्लस x स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर लिख लेते हैं और डेरिवेटिव हमारे पास रह जाएगा d/dx रह जाएगा जस्ट x का। सो दिस इज 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो इट इज़ 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई x का, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 होगा। सो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 टाइम इज़ 4, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम इज़ 2 एंड दिस इज़ x स्क्वायर। इनको आप सम अप भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों x स्क्वायर की टर्म्स हैं तो 4 + 2 6x स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो आपने जो भी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हों, हमने जस्ट अकॉर्डिंग टू रूल, जो आपका प्रोडक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको अप्लाई कर देना है। सो क्या रूल हमने अप्लाई किया, अगर f और g टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो फर्स्ट सेम सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी सारे को हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक हमारे पास x-5 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास x-3 है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे भी dy/dx और राइट पे भी d/dx हो जाएंगे हमारे पास x-5 एंड 3 - x।
अब चूंकि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक को मैं फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ और एक को सेकंड फंक्शन का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम लिखें तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 3 माइनस एक्स। फिर दरमियान में हमने प्लस का साइन इन्वॉल्व करना है। अब जो सेकंड टर्म थी वो एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ x माइनस 5। सो दिस फर्स्ट फंक्शन इज़ x माइनस 5, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 माइनस x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 प्लस दिस इज 3 माइनस x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 माइनस दिस इज अ कांस्टेंट टर्म 5 का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0। सो दिस इज x माइनस 5 और यहाँ पे 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 and this is 3 minus x and 1 minus 0 will be 1. So multiply कर दें माइनस 1 को x से, this is minus x, माइनस एंड माइनस प्लस 5 1 टाइम इज 5 प्लस 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इट रिमेन्स 3 माइनस एक्स। सो माइनस एक्स एंड माइनस एक्स विल बी माइनस 2x and 5 plus 3 is 8. So this is our answer. बाकी तो नेक्स्ट स्टेप्स में तो सिंप्लीफिकेशंस हैं। हमारा जो मेन टारगेट था वो उस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना था और वो हमने देखा कि जी 2 टर्म्स थी, एक को हमने फर्स्ट टर्म का नेम दिया और एक को सेकंड टर्म का। फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर हम डेरिवेटिव्स लेना सीख चुके हुए हैं और फिर हमने वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। इसी तरह एक स्क्वायर रूट वाली टर्म हम कंसीडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, ताकि आप स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस को सॉल्व करना भी सीख लें। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे है y तो दिस इज dy ओवर dx। ओके, एक स्टेप हम पहले इसमें परफॉर्म करते हैं। आप अगर ये जो पावर्स हैं हमारे पास x स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, इन स्क्वायर रूट्स को हमने सबसे पहले पावर्स की फॉर्म में लिखना है। सो मैं डिफ्रेंशिएट भी कर लेता हूँ और इसको ज़रा रीराइट भी कर रहा हूँ। दिस इज d ओवर dx और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x को अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूं सो स्क्वायर रूट को हम पावर 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। सो जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x है वहाँ पे मैं 1 ओवर 2 उसकी पावर लिख रहा हूँ। सो ये फर्स्ट टर्म में 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x को मैंने x पावर 1 ओवर 2 लिख दिया। सो प्लस 2 ये 2 एज इट इज़ इंटू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखें तो दिस इज़ 1 ओवर 2 ताकि हम पावर अप्लाई कर सकें। ये हमने जहाँ जहाँ पे स्क्वायर रूट था हमने स्क्वायर रूट की जगह पे 1 ओवर 2 लिख लिया। अब हम देखें तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फ़ौरन प्रोडक्ट रूल की तरफ आएंगे। एक को फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें और सेकंड को सेकंड फंक्शन का नाम। और क्या रूल सीखा भी हमने सीखा कि जी फर्स्ट फंक्शन कुछ भी हो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और डेरिवेटिव हम सेकंड फंक्शन का लेते हैं। सेकंड फंक्शन है x माइनस एक्स पावर 1 ओवर 2। सो फर्स्ट सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर प्लस का साइन इन्वॉल्व करते हैं एंड सेकंड सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट है हमारे पास 2x पावर 1 ओवर 2 प्लस 2। तो हमने उस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली इन टर्म्स को जो है वो हमने लिख लिया। फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम एज इट इज़ लिखी एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम इस पर डेरिवेटिव्स की टेक्निक अप्लाई कर दें। अब देखिए फर्स्ट टर्म का तो कोई डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है फर्स्ट पे आपने डिफरेंशिएशन का कोई रूल अप्लाई नहीं करना। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। दिस इज़ 2x पावर 1 ओवर 2 प्लस 2। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेते हैं स्टेप्स बहुत ज़्यादा करने की बजाय। जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। सो ये x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, माइनस के बाद ये पावर 1 ओवर 2 हम नीचे लिख लेंगे और फंक्शन की पावर में से हम 1 को माइनस कर लेंगे। चूँकि वो टर्म जिसकी पावर हम माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं 1, वो x ही है तो उसका दोबारा डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑब्वियसली 1 ही होगा। प्लस ये भी चूंकि सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज़ लिखा था, इसके साथ कोई डेरिवेटिव का साइन नहीं है तो इसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ये 2 ऑलरेडी थे
और यहाँ पे जब इसका पावर रूल लगाएंगे तो ये 1/2 इसकी पावर के आ जाएंगे, और x की पावर जो 1/2 थी इसमें से 1 माइनस हो जाएंगे, प्लस ये 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। से 2 एज इट इज़, पावर रूल से पावर नीचे और इसकी पावर में से 1 माइनस एंड 2 का डेरिवेटिव 0। अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज़ 2x पावर 1/2 प्लस 2, दिस इज़ 1 माइनस 1/2 x पावर, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलें एलसीएम ले लें, 2 और इस 1 के नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, दिस इज़ 1 माइनस 2 1 टाइम्स 2 प्लस x माइनस x पावर 1/2, ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे x पावर, यहाँ पे भी 1 के नीचे 1 है तो एलसीएम 2, दिस इज़ 1 माइनस 2 और 0 तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस 0 मीन्स नथिंग। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 2x पावर 1/2 प्लस 2, 1 माइनस 1/2 एंड x पावर 1 माइनस 2 करेंगे तो दिस इज़ माइनस 1/2 प्लस x माइनस x 1/2 और यहाँ पे x पावर अगेन माइनस 1/2। सो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें यूजुअल वे में, और सेम जो आपके पावर्स वाली टर्म्स होंगी उनको, उनके कोफिशिएंट्स को प्लस माइनस कर लें, वरना हमारी डिफरेंशिएशन हो गई। बेस्ट है कि जी आप इसको कर लें सिंप्लीफाई, अदरवाइज जो डिफरेंशिएशन का टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो चुका। और इन दोनों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा, कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। और प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि अगर एक से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते, उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर प्लस का साइन इन्वॉल्व करते हैं, फिर सेकंड टर्म को वैसे ही लिख देते हैं और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव्स लेके जितनी आप सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं वो आप परफॉर्म कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।